या सो यस सर विजिबल है। ओके फाइन। सो हम जो थे, हम यहाँ पर थे कि हम हमारे जो प्रोजेक्शन ऑफ डेटा या इस प्रोजेक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे हम क्या कर रहे थे कि या सो वी आर गोइंग फॉर दिस आइगन वेक्टर्स डिकम्पोजिशन एंड दिस इज माय आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन। सो मेरा जो डेटा था, मैं उस डेटा को सिंपल जो एक्स डेटा था उस पर्टिकुलर उस एक्स डेटा को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा था एंड दिस इज माय पीसीए। फाइन। सो इस पीसीए पे जाने से पहले इसकी एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं, देन इसकी एल्गोरिदम हो जाती है, देन अगेन हम उस पर्टिकुलर पर वापस आते हैं। सो yeah, so I'm getting back to my system. So yes, so this is my principal component analysis. So this principal component analysis is just like PCA. So यूजली हम क्या बोल सकते हैं, डीप लर्निंग में काफ़ी इसको यूज़ होता है. सो दिस इज एन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. वी आर चेकिंग विच कंपोनेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर डायमेंशन रिडक्शन. हमने डायमेंशन रिडक्शन पे काम करा भी था. हमने जो हमारा एक्स मैट्रिक्स था उस एक्स मैट्रिक्स को छोटे छोटे से फॉर्म में डायगोनल एज एन आइगन वैल्यूज में ले आए थे. सो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस आवर डेटा. So in dimension reduction what we are trying to do is that we are reducing our dimensions of our large data. हम कोई फीचर्स नहीं उठा रहे हैं, हम नया डायमेंशन बना रहे हैं. मतलब उन कॉम्बिनेशन ऑफ हम पर्टिकुलर जो हमारे पास 5 एक डेटा था, लेट्स से 6000 क्रॉस 300 का हमारा कुछ डेटा था, तो हमारे पास इतने डायमेंशन आ रहे थे 6000 क्रॉस 300, तो हमारे पास 300 डायमेंशंस थे. तो उन रो के मदद से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नए डायमेंशंस बना रहे हैं, पुराने डायमेंशंस को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उन पर्टिकुलर एक्सिस पर. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें वेरिएंस ज़्यादा होगा हम उसको रखेंगे, जिसमें वेरिएंस कम होगा हम उनको नहीं रखेंगे. सो हम फीचर्स या कॉलम्स रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम डायमेंशंस इंक्लूड कर रहे हैं. सो एक डिफरेंस याद रखना, हो सकता है आपके वाइवा में पूछा जाए. फाइन. सो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग एन लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स इनटू द स्मॉलर एंड इट स्टिल कंटेन्स द मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ योर लार्ज डेटा सेट. हम इंफॉर्मेशन को कंटेंट कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन लॉस नहीं कर रहे हैं, हम डायमेंशन चेंज कर रहे हैं. हम एक्स एक्सिस हमारा अगर डेटा कुछ ऐसा था, सही मेरा पेन आ गया, अगर मेरे पास कुछ ऐसे डायमेंशंस थे तो मेरा डायमेंशन हो सकता था कि मैं सॉरी मेरा हो सकता था कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कलर. सो लेट्स से मैं मेरा डायमेंशन कुछ ऐसे ले आता, ऐसे कुछ डायमेंशन लिया था, मैं एक्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और देखता है कि इस पर्टिकुलर इस एक्सेस में मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, वेरिएंस ज़्यादा नहीं आ रहा, तो मैं इस एक्सेस को हटा देता और इस दो डायमेंशन से मैं एक डायमेंशन पे आ रहा था. एंड दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट डायमेंशन. सो आवर एल्गोरिथम स्टार्ट्स विथ first step is like get your data. So how to get your data? So you are having, let's say, a response variable and you are having observations available. So my y is my response variable and my x is my observations. So हम y और x को सेपरेट आउट कर लेंगे. फाइन. y पर हम काम नहीं करेंगे, y तो हमारा रिस्पॉन्स है, हम उस पर तो डिसीजन लेंगे. वो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम रिग्रेशन कर रहे हैं, हम अनसुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास टेक डेटा अवेलेबल है, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं. हमारे पास जो इनपुट आ रहा है, तो दिस इज माई इनपुट, मैं इस पर्टिकुलर इस इनपुट पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी. तो हम इसको रखेंगे और इसको अभी छोड़ देंगे, तो हम सेपरेट आउट कर लेंगे. तो लेट्स से मेरे पास कुछ डेटा था, सो दिस इज माय x1, दिस इज माय x2 एंड दिस इज माय x3. तो मैं इसको लूंगा, दिस इज माय y वेरिएबल. अब इस पे हम काम करने की कोशिश नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर दिस x एक्सिस. नाउ so this y will be used to validate our this is validation set कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये होगा. तो हम अभी बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि हम इस x क्रॉस x मैट्रिक्स को हम जो है छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन होगा या रिग्रेशन होगा या क्लस्टरिंग होगी, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो हम इस y को छोड़ना, तो वी आर सेपरेटिंग आउट. सो इन टर्म्स दैट वी आर will use x for study and then we'll check whether our study is correct or not. So this is how y. So अभी dimension reduction में इस particular y का हमारे पास कोई काम नहीं है. Fine. So हम उसको भी हटा देते हैं. Now give your
डेटा एज एन स्ट्रक्चर, तो अब हमारे पास लेट से कि हमारे पास ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास 3 हैं और मेरे पास नंबर ऑफ रोज हो गई मान लीजिए 50, फाइन। सो दिस इज माय 50 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इसको कोई एक डेटा स्ट्रक्चर दे दें, तो इसको हम सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सो विल यूज दिस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स फॉर स्टोरिंग ऑल दिस डेटा, सो विल यूज दिस एज। और हम जब इसको पांडा में यूज करेंगे तो विल यूज एन data, this will be used as a data frame. So this data frame is again your a 2-dimensional matrix. So हमारे पास 2-dimensional matrix है, this is 50 cross 3, so this is my 2-dimensional matrix. तो हम हमारा इस डेटा को मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में ऐसे सेव करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर दिस इज 2-dimension मैट्रिक्स। हम ओरिजिनली पर बात करें, सो दिस इज अगेन 3-dimension एंड इट कंटेन्स 50 rows, फाइन। so represents your row represents your data and your column represents your feature. So this is my first feature, this is my second feature and this is my थर्ड फीचर। तो हर फीचर के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, हो सकता है रिपीट भी हो जाए। तो मान लो कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरा कुछ वैल्यूज है, लेट्स से दिस इज ए, अगेन दिस इज बी एंड दिस कंटेन्स सी, अगेन इट कंटेन्स ए, it contains B1 and it contains C1, again it contains A, again it contains B and it contains C। तो आउटपुट इसका हो सकता था 1 हो, इसका आउटपुट 0 और अगेन इसका आउटपुट 0 हो सकता था। इट्स ऑलरेडी डिपेंड्स, आपका डेटा कैसा है उस पर हम बात नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर इस डेटा पर बात करें। सो दिस इज माय डेटा, सो this is your number of columns and this is your number of columns, so these are supposed to be your features and these are your number of rows। तो number of rows तो डेटा है हमारे पास, जितना डेटा आता जाएगा उसमें हम चीजें लर्न करते जाएंगे। so this number of column represents your dimension। so what is your dimension? so dimension is like your dimension solely depends on the rank of your matrix। so dimension of particular let's say x matrix is depends on your rank, है ना। तो rank, this is rank, so this is the rank of your matrix and we suppose that this x1 x2 and x3 are independent, so we are not getting like we are not having this null spaces available, and so if we are not having null spaces available then we can say that this dimension is again equals to rank, otherwise the rank of your matrix is depends on the कॉलम स्पेस ऑफ योर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द कॉलम स्पेस? और कॉलम स्पेस मतलब हमारे पास अगर ये पर्टिकुलर अगर एक मैट्रिक्स है, दिस इज माय दिस इज मैंने इसको x लिया है, सो दिस इज माय पर्टिकुलर x डेटा, देन इसके साथ मेरे पास कोई x मैट्रिक्स है, तो दिस इज माय x मैट्रिक्स, और इसके साथ मैं कोई एक वेक्टर ले रहा हूँ, दिस इज माय बीटा वेक्टर। सो बीटा वेक्टर पे मेरे पास कोई सॉल्यूशन आता है और वो सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू y। तो मेरे पास कॉलम स्पेस आ रहा है। अगर मेरे पास दिस इज अगेन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो मेरे पास नल स्पेस होगा, मतलब यहाँ पर मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस में चेंजेस होंगे। सो वो आप नल स्पेस और कॉलम स्पेस आप पढ़ सकते हैं, फाइन। सो अगेन नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड स्टेप। तो हमने पहले डेटा को क्या करा था, हमने पहले डेटा को लिया था, x और y अलग अलग करे, देन हमने आइडेंटिफाई करा कि हमारा मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, हमारे डेटा का डायमेंशन क्या है। तो इस केस में हमारा डेटा का डायमेंशन है 3, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर के कॉलम है, फाइन। 3 नंबर के कॉलम हमने इसलिए सपोज करे हैं क्योंकि हमारे पास वो पर्टिकुलर जो है हमने माना था कि कॉलम एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे, अभी हम मानते हैं, हो सकता है नहीं हो, इट्स ऑलरेडी डिपेंड्स। तो हम उसको मैट्रिक्स का हमको कॉलम निकालना, सॉरी रैंक निकालनी पड़ेगी और रैंक से हमको डायमेंशंस मिलेंगे, फाइन। सो अगर हमारे, हाँ बोलें सर, एलडीए और पीसीए में क्या डिफरेंस है? दोनों तो डायमेंशन को रिडक्शन करने के लिए, तो उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है? उन दोनों का मेजर डिफरेंस मेरे को एक बार पीसीए खत्म करने दो, फिर एलडीए, फिर मैं उसको डायमेंशन रिडक्शन पे आऊँगा, फिर दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि एक आपको क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ डिफर करेंगी। तो वो हमारा बेजियन पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों जब अलग अलग चीज़ें आ रही हैं तो उनके रिजल्ट कहाँ कैसे वेरी हो सकते हैं, उनके कंप्यूटेशन में रिजल्ट वेरी हो रहे हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आप वेट करो आराम से, चिंता मत करो क्या डिफरेंस होगा, फाइन। मेरे को एक बार पीसीए खत्म करने दो, फिर एलडीए को एज एन क्या बोल सकते हैं डायमेंशन रिडक्शन करने दो, देन विल गो फॉर, राइट। सो दिस इज माय पीसीए। सो माय पीसीए एल्गोरिथम सेट,
देन थर्ड वी हैव टू स्टैंडर्डाइज आवर डेटा। मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी बताया था कि वी आर गोइंग फॉर जीरो मीन्स एंड यूनिट वेरिएंस। सो वी आर गोइंग, लेट्स से फॉर ईच कॉलम सबसेक्ट द मीन ऑफ योर कॉलम फॉर ईच एंट्री। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स डेटा था, है ना, दिस इज माई एक्स डेटा। तो इस एक्स डेटा में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज लेट्स से x1, दिस इज x2 एंड दिस इज माई x3। तो हमारे पास कुछ वैल्यू होंगी, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड सो ऑन, और कुछ सारी वैल्यूज। सो फॉर ईच कॉलम सबसेक्ट द मीन ऑफ दैट कॉलम फ्रॉम ईच एंट्री। तो हम इसमें से मीन, इसका मीन कितना है, 2 है। सो दिस इज बिकम्स -1, दिस इज बिकम 0 एंड दिस इज बिकम 1। फाइन, तो हमारे पास वेरिएंस क्या आया, दिस इज 1। फाइन, सो वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर गोइंग फॉर स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। सो दिस इंश्योर्स दैट आर कॉलम मीन इज 0। तो हम अभी कॉलम मीन को 0 करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर कॉलम मीन। नाउ फॉर गिवन कॉलम x, सो दिस इज माई लेट्स से कॉलम 1। सो वी आर चेकिंग, हम अब स्टैंडर्डाइज क्यों कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं ना। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम x, आर द फीचर with higher variance are more important feature than the lower variance, or is the importance of feature is independent of your variance? तो अभी हमने क्या स्टार्ट करा था, हम सबसे पहले ये स्टार्ट करा था पीसीए में कि हम पर्टिकुलर एक डेटा का वेरिएंस देखेंगे, एक कॉलम पे वेरिएंस देखेंगे, दूसरे कॉलम पे वेरिएंस देखेंगे, तीसरे कॉलम पे वेरिएंस देखेंगे, मतलब एक एक्सिस पे वेरिएंस देखेंगे, दूसरी एक्सिस पे वेरिएंस देखेंगे, तीसरी एक्सिस पे वेरिएंस देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन करा था कि इस पर्टिकुलर एक्सिस पे हम वेरिएंस देखेंगे, है ना, इस पर्टिकुलर एक्सिस पर हम वेरिएंस देखेंगे डेटा का, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे हम डेटा का वेरिएंस देखेंगे, हर एक एक्सिस पे हम डेटा का वेरिएंस देखेंगे। तो अब हो सकता है कि जैसे हमारे पास कुछ डेटा हो, जैसे मैं एक इंक्लूड करूं कि जैसे मेरे पास डेटा है, दिस इज माय डेटा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज होंगी, लेट्स से x1 के लिए, तो x1 के लिए 1 आ रहा है, यहाँ मेरे पास 50 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास लेट्स से 90 आ रहा है। x2 में मेरे पास आ रहा है, दिस इज 0.3, दिस इज अगेन 0.4 एंड अगेन लेट्स से दिस इज 5। फाइन, सो अब हम जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन का चेक करेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमारे पास वेरिएंस कम होगा, इसमें हमारे पास वेरिएंस ज़्यादा होगा। या मैं चेक कर सकता हूँ कि लेट्स से दिस इज मेरा 0.005 है, अगेन दिस इज लेट्स से दिस इज 0.001 है, दिस इज अगेन 0.05 है, एंड दिस इज लेट्स से दिस इज सॉरी 1, सो दिस इज अगेन 0.09 है। फाइन, तो अगर हम चेक करें तो इसका वेरिएंस सबसे कम होगा, पर हम जब स्केल करने की कोशिश करें तो आप ये देखो कि इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस नियर अबाउट सेम है। हमने सिर्फ डिवाइड करा है, यहाँ पे मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर कॉलम का और इस पर्टिकुलर कॉलम का वेरिएंस अगर सेम आ रहा है, पर अगर मैं इसको स्केल कर देता हूँ तब, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आर द फीचर विथ हायर वेरिएंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन फीचर विद द लोअर वेरिएंस? तो हम बोल भी रहे हैं कि हमारे वो सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है जिनका वेरिएंस जो है वो दूसरे पर्टिकुलर फीचर से वेरिएंस ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे फीचर के वेरिएंस से ज़्यादा होगा, ताकि वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। अब क्वेश्चन ये होता है, इफ द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फीचर इज इंडिपेंडेंट ऑन योर वेरिएंस ऑफ द फीचर, देन डिवाइड इज ऑब्जर्वेशन इन कॉलम बाय दैट कॉलम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्केल एक बहुत ज्यादा फैला हुआ है, एक बहुत कम फैला हुआ है, तो हमको सबसे पहले उसका स्केलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका हम वेरिएंस निकालने की कोशिश करेंगे। सो व्हाई वी आर डूइंग सो व्हाई, सो इफ देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रेंजेस ऑफ इनिशियल वेरिएबल्स, फिर दोस वेरिएबल्स विच आर हैविंग लार्ज रेंजेस विल डोमिनेट टू स्मॉल रेंजेस। क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी रेंज कम है, तो बाय डिफॉल्ट इसका वेरिएंस ज़्यादा होगा, इसका वेरिएंस कम होगा, तो ये डोमिनेट करेगा। सो द सॉल्यूशन इज दैट the variable that ranges between 0 to 100 will dominate over the variable that ranges between 0 to 1. Fine, so we'll get the bias result, हमारे पास यहाँ biasing आएगी। So what we are trying to do is we call the centered and the standardized metric Z। तो हम एक नया इस X से हम क्या करेंगे, एक सेंट्राइज स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टैंडर्डाइज और मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर स्टैंडर्डाइज आवर डेटा। सो हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज माय z एंड दिस माय पर्टिकुलर वैल्यू माइनस मीन, तो हमने माइनस मीन तो कर ही लिया था, दिस इज फॉर जीरो मीन
and then we are dividing it by our standard deviation. So this is how we are going for standard deviation. Is it fine? Yes sir. हमने इस सेंटर लिमिट थ्योरम पे करा था, तो हम स्केलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबका वेरिएंस जो है अब नियर अबाउट सेम हो जाए। सब एक हम कंपेयर तो करें एक दूसरे को, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा। एक की रेंज ज़्यादा है, एक की रेंज कम है, तो हमको वेरिएंस तो एज यूजुअल नहीं मिलना है, हमारे पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। लेट्स से एक रेंज है जो हमारी एक पर्टिकुलर डेटा की रेंज जो है, हम जैसे बात करें कि लेट्स से हाइट और वेट ही बात कर लें, तो मेरे पास एक डेटा है लेट्स से दिस इज हाइट का, और दूसरा एक डेटा है मेरे पास वेट का। तो मेरे पास हाइट कहाँ से रेंज करती है, मेरी हाइट रेंज करती है आपकी क्लास में मान लो 5.3 फीट से आपकी रेंज करती है मैक्सिमम 6.2 तक। देन हमारा वेट वेरी करता है, हो सकता है आपकी क्लास में कोई अच्छे बच्चे हों जिनका वेट 50 हो और कुछ अच्छे बच्चे हों जिनका वेट 90 किलो भी हो। सो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको डोमिनेट करेगा, पर पॉसिबल नहीं है कि इसका वेरिएंस ज़्यादा हो, तो हमको सभी को स्केल करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग फॉर स्टैंडर्डाइज आवर डेटा। देन द fourth step says that we are going for calculating the variance matrix, covariance matrix. So why we are going for calculating the covariance matrix? The aim is to set up to understand how your variables of input data sets are varying from their mean with respect to each other. अब हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनका कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक जो है वो दूसरे से कितना वेरिएट हो रहा है। हमने वेरिएट निकाल लिया, अब कंपैरिजन करना है, तो हम चेक कर रहे हैं कि उनके बीच में वेरिएशन की रिलेशनशिप क्या है। सो समटाइम्स योर वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कंटेन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। सो वी आर गोइंग फॉर कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेशन। तो हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि एक दूसरे में अब कितना कंपेरिजन आ रहा है। तो हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स आ रहा है। सो हमारे पास लेट्स से मेरे पास 3 वेरिएबल है, अगेन दिस इज एन x1, तो मेरे पास एग्जाम्पल लिया, दिस इज माई एक्स एंड वाई एंड जेड मैट्रिक्स, इनको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया, मतलब 0 मीन और 1 वेरिएंस। अब इसके बाद हमने हर पर्टिकुलर का कोवेरियंस निकाला, तो कोवेरियंस में x का निकलेगा, दिस इज xy का निकलेगा, देन xz का निकलेगा एंड सो ऑन। सो दिस इज माई वेरिएंस एंड द रिमेनिंग आइटम्स आर द कोवेरियंस। फाइन, इज इट फाइन? हम कोवेरियंस क्यों निकाल रहे हैं, इतना समझ में आया? No response. Fine. Then, am I audible? Yes sir. Okay, Yes, fine. yes, sir. Then, okay, then fine. Then we are going to calculate the eigenvalues and eigenvectors for our data. This is my next step. So in next step, these eigenvectors and then eigenvalues are supposed to compute the principal component analysis. So we are going to calculate the principal component. So these are the important thing, क्योंकि हमने अभी चेक भी करा था कि हम उसमें principal components कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. So these eigenvectors and eigenvalues needed to compute from your कोवेरियंस मैट्रिक्स, है ना. ये कोवेरियंस मैट्रिक्स के हमारे जो डेटा था, उस कोवेरियंस के डेटा पर हम अब हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस निकालेंगे. हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालेंगे. हमने अभी कैलकुलेट भी करा था, मेरे जो नोट्स थे उसमें हमने कोवेरियंस कहाँ से निकाला था. हमारे पास वो एक्सपी डेटा था, उस एक्सपी का एक्स का हमने कोवेरियंस निकाला था. उस पर्टिकुलर कोवेरियंस पर हमारे पास जो डेटा वैल्यूज थी उसके साथ हमने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करी थी. तो हमारे पास जो एक्स ट्रांसपोज एक्स आ रहा था, एक पर्टिकुलर एक्स ट्रांसपोज एक्स आ रहा था, उसके आगे हमारे पास पी आ रहा था और इधर यहाँ पर मेरे पास पी ट्रांसपोज आ रहा था. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज. दिस इज आइगन वैल्यूज. हमने इसको यहाँ पर सिग्मा लिखा था एंड देन वी डिकम्पोज दिस बाय इनटू योर पी ट्रांसपोज एंड दिस माय पी. Fine. So this is important for calculating your principal component analysis. So your principal components are the new variables that are constructed as a linear combination or the mixture of initial variable. हमारे पास जो initial variables थे, ये जो initial variables थे, अब इस initial variables में हमने क्या करा था, इन initial variables को पहले हमने standardize कर लिया था. देन उस standardize के बाद हमने उसको transform करा था. हमने यहाँ पे transformation या decomposition कर लिया. decomposition पे अब हमारे पास जो नया डेटा आएगा
वो कुछ अलग होगा, वो पुराने डेटा का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। क्यों लीनियर कॉम्बिनेशन होगा? क्योंकि हमने उस मैट्रिक्स से कोवेरिएंस निकाल लिया। फाइन, सो दिस कॉम्बिनेशंस आर डन इन सच अ वे दैट न्यू वेरिएबल्स आर सपोज टू बी द अनकोरिलेटेड। फाइन, सो दिस उनका वो एक दूसरे से अनकोरिलेटेड होंगे। फाइन, सो द मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन योर इनिशियल वेरिएबल्स आर स्क्वीज्ड और द कंप्रेस्ड इनटू योर फर्स्ट कंपोनेंट। तो अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये एक वेक्टर होगा, सो दिस इज माय मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स में मेरे पास आइगन वैल्यूज होंगी, तो मेरे पास ये आइगन वैल्यूज होंगी, दिस इज लेमड़ा 1, दिस इज लेमड़ा 2 एंड लेमड़ा 3। तो हमारे पास जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगा वो आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला, एंड देन सो ऑन। सो इफ आवर आइडिया इज दैट वी आर हैविंग 10 डायमेंशनल डेटा, then we are having 10 principal component analysis, but your PCA tries to find the maximum possible values from sum of all those data। तो हो सकता था मैं इस दो डेटा में ही मेरी मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर लूँ। हमको कितने वैल्यू कंटेन करने हैं ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर हम अभी ये देख रहे हैं कि हाँ, हम कुछ पर्टिकुलर लेमडास ले लें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस आर माय प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड देन विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो अगर आप कोशिश करें तो कल 1:30 या 1:35 पर आप ज्वाइन कर लें, तो हम उसको कवर कर पाएंगे पूरा।